अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ब्रांड्स में मिलने वाला इस फ्रॉक का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। आपने अक्सर ये जो फ्रॉक है यंग गर्ल्स को पहना देखा होगा। ये पहना हुआ समर्स में लाइट कलर्स में बहुत खूबसूरत लुक देता है। तो आप मेरी वीडियो को देखिए और घर में बैठे ही इसको स्टिच कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको शर्ट पीस के कपड़े में से 2 लेयर्स वाला फ्रॉक बना के दिखाऊंगी। आपने 2 लेयर्स वाले फ्रॉक की काफ़ी सारी वीडियोज देखी होंगी, लेकिन ये इंशाल्लाह आपको बहुत वीडियो पसंद आएगी क्योंकि बहुत आसान सा ट्यूटोरियल मैंने करके बताया है। अच्छा, मेरे पास बड़े अर्ज का कपड़ा है, ठीक है। तो जो इसकी चौड़ाई है ना फोल्डिंग में, वो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ 28 इंचज़ है। ये देखें, ठीक है। यानी कि फोल्डिंग में मेरे पास 28 इंचज़ है, खोलूंगी तो ये 56 इंचज़ हो जाएगा। कपड़े की लंबाई मेरे पास 1.25 मीटर है। अगर आप छोटे अर्ज का कपड़ा लेंगे तो फिर आप 3.5 मीटर ले लीजिएगा। ये मैं यंग गर्ल्स का फ्रॉक बना रही हूँ और ये स्मॉल साइज का फ्रॉक है। तीरे और कमर की जो मेजरमेंट है वो आप अपने नाप के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, बाकी आप वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से में 2 लेयर्स मैंने डाली फ्रिल्स की, तो वो मैं 9 इंच की होंगी, ठीक है। हमारे जो 2 फ्लेयर होंगे नीचे, तो वो ये देखें आपने 18 इंच जो है तैयार 18 इंच लेंथ जो है वो आपने फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से में प्लस कर लेना है। फिर आपने जो 18 इंच है आपके लंबाई में उसको माइनस करके तो ऊपर वाला हिस्सा कट कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इस तरह आपने कपड़े में से अपने जो फ्रॉक की ऊपर वाला हिस्सा है ना, जिसको अपर पार्ट बोलते हैं, आपने उसको अलग करना है, उसकी लेंथ रख लेनी है, ठीक है। मैंने 38 इंचज़ लंबा तैयार रेडी करना है, तो मैं यहाँ पे 21.5 इंच जो है वो इसकी लेंथ उतारूंगी ऊपर फ्रॉक के अपर पार्ट की, और जो लेयर्स हैं वो नीचे मेरे 18 इंच की जब प्लस होंगी तो फिर वो 38 इंच रेडी हो जाएगा। ऊपर मैंने मार्जिन भी ले लिया है सिलाइयों वगैरह का, ठीक है। तो इस तरह अब ये देखें, जो मैंने 21 इंचज़ की लेंथ का कपड़ा उतारा है उसमें से मैंने 25 इंच की चौड़ाई रख के ना तो फ्रंट और बैक के पीसेस उतार लिए हैं। तो ठीक है, यहाँ से भी हम अलग कर देंगे पीस को। इस तरह फ्रंट और बैक जो है वो अलग हो जाएगा। तो अब हम इनको अरेंज करके रख लेते हैं। फूलों का हिसाब आप देख लीजिएगा। ये देखिए, फिर आपको पैमाइश करके दिखा रही हूँ कि 21 इंचज़ है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अरेंज करके रख दी है, आयरन कर लिया है। 7 इंच मैंने तीरा रखना है, 8 इंच मैं इसकी लंबाई यहाँ पे लूँगी आर्म होल की, और यहाँ पे एक लाइन सीधी कर देंगे। अब 14.5 इंच पे मैंने यहाँ पे कमर की पैमाइश लेनी है, और इसके नीचे मैंने यहाँ पे हम हिप की मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने इस लाइन के ऊपर भी 7 इंच का यहाँ पे मार्क कर लेना है, और दोनों निशानों को हमने मिला देना है, तीरे के निशान को भी और आर्म होल के जो लेंथ का निशान है ना, इन दोनों को मिला के सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हमने बैक आर्म होल की पैमाइश करनी है। इसके आगे हमने 1 इंच पे मजीद मार्क करना है, और इस पॉइंट को भी हमने इस तरह तिरछा करके तीरे के साथ मिला देना है। इस लाइन पे हमने फ्रंट आर्म होल की मेजरमेंट करनी है। अब यहाँ पे हमने 9.5 इंच अपने चेस्ट की मेजरमेंट की है, कमर की पैमाइश 9 इंच पे करूंगी, और जो इस तरह हमने गुलाई शेप दे लेनी है बैक आर्म होल की, और फिर सब फ्रंट आर्म होल की शेप दे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3.25 इंच अपने नेक की चौड़ाई रखनी है। आप 3 इंच पे भी रख सकते हैं। नीचे वाली साइड पे मैंने यहाँ पे 4 इंच पे मार्क किया है, और इसको मैंने इस तरह गोल शेप दे ली है। शेप को मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ सके। ये देखिए इस तरह। अब हमने बैक जो गला है इसको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क किया, और इसको भी हमने इस तरह गोल शेप दे लेनी है बैक गले को। अब यहाँ नीचे वाली साइड पे ना हमने इस तरह तकरीबन 1/2 इंच डाउन कटिंग देनी है। अब इस तरह हमने अपने निशानात को मैच कर लेना है। अब हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे सिलाई का। ये मार्जिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब मार्किंग के ऊपर ऊपर हमने कट करना है। सबसे पहले हम बैक आर्म होल वाली जो मार्किंग है उसके ऊपर कट करेंगे, और फिर डाउन कटिंग है उसको कट कर लेंगे। तो इसके बाद मार्जिन वाला जो हमारा एरिया है इसको इस तरह हमने नीट कर लेना है कट करके। अब हम फ्रंट आर्म होल की इस तरह जो डीप कटिंग है वो कर लेंगे। यहाँ पे हम जहाँ पे चेस्ट की मार्किंग की थी ना उसको यहाँ पे कट लगा के तो उसको निशान लगा लेंगे। अब हम पहले जो बैक वाला हमारा नेक है ना उसको कट कर लेंगे। इसके बाद इसको अलग करके बैक साइड को, तो फ्रंट का जो नेक है उसको भी हमने इस तरह से कट कर लेना है। इंशाल्लाह आपको ये तरीकाकार बहुत पसंद आएगा, और आप बहुत खुश हो जाएंगे कि इतनी आसानी से हमने इतना खूबसूरत फ्रॉक स्टिच कर लिया। अब जो बैक फ्रंट हमारा जो पीस है ना इसको भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है।
ठीक है जी। तो अब फ़िलहाल हम ये जो फ्रंट और बैक के पीस हैं इनको साइड पे कर देते हैं और अपनी जो फ्रिल्स हैं उनको कट करते हैं। तो ये हमारा बाकी जो बचा पीस है वो वाला पीस है। तो हमने ये देखिए, ये किनारे वाली जो साइड है ना, इस तरह हमने कपड़े को 4 लेयर्स में तो इस तरह बिछा लेना है और कोशिश करनी है इसके अंदर कोई भी सिलवट ना रहे। अब हमने 10-10 इंच के 3 यहाँ पे निशान लगाने हैं। ये जो तीनों निशान है ये हमारी लेयर्स कट होंगी फ्रिल्स की, ठीक है। तो ये 9 इंच की तैयार हो जाएंगी, ठीक है। मार्जिन बीच में हमारा आ चुका है। अब जो हमने निशान लगाए हैं ना, इसके ऊपर हमने सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। अब ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की है ना, इसके ऊपर ऊपर हमने कट कर लेना है। ये 3 पीस कट होंगे, ठीक है। तो जो 2 फ्रिल्स है ना, उसमें जो एक फ्रिल है वो एक ही पीस की लगेगी, लेकिन जो दूसरी फ्रिल है वो 2 पीसेस को जोड़ कर ना हम नीचे वाली फ्रिल लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ समझ आ गई होगी। अब ये 3 हमारी लेयर्स हैं फ्रिल्स की और ये हमारा बाकी बचा हुआ कपड़ा है। इसके अंदर से हमने फ्रंट साइड की पट्टियाँ कट करनी है और स्लीव्स बनाने हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम फिलहाल साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक को आपस में जोड़ना है और सबसे पहले हमने बैक साइड को बिछा के इसके ऊपर इस तरह फ्रंट के हिस्सों को इस तरह सेट करके सिर्फ साइड की सिलाइयाँ लगानी है और कोई भी सिलाई नहीं लगानी, शोल्डर वगैरह की सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, सिर्फ साइड सिलाइयाँ लगानी है। तो ये देखिए साइड सिलाई मैंने लगा ली है, ये देखिए इस तरह खोल के दिखा रही हूँ मैं आपको। अब हमने इसके ऊपर पहली अपनी फ्रिल लगानी है। तो ये वो एक ही पीस है, 3 पीस काटे थे ना, तो एक पीस उठा के हमने पहले बस लगाना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाई हुई थी, इनको खींच के मैंने गैदर्स डाल लिए हैं। तो इसके ऊपर इस तरह रख के तो हमने इस तरह सिलाई लगाकर तो इनको फिक्स कर लेना है। तो ये देखिए जी, हमारी जो पहली लेयर है वो फिक्स हो चुकी है, सिलाई लगा दी है मैंने। मैं आपको खोल के यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। अब हमने दूसरी फ्रिल लगानी है इसके ऊपर। तो जो बाकी 2 पीस हैं उनको पकड़ेंगे आपस में, उनको जोड़कर तो एक लंबी फ्रिल रेडी करके इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। इसको भी रेडी करने के लिए इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, उसको खींचकर इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये देखें मैंने इसको इसके अकॉर्डिंग गैदर्स डाल ली हैं। तो ऐसे इसके ऊपर रखूँगी और फिर यहाँ पे हम इसको सिलाई के साथ इस तरह फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए जी फिक्स हो गई दूसरी लेयर भी हमारी। अब ये मैंने 2 लंबी पेपर बुकरम की पट्टियाँ कट की हैं जो कि हम इसके फ्रंट पे लगाएंगे, फ्रंट पे फिनिशिंग देंगे। और ये 3 इंच चौड़ी हैं, लंबाई इसके बराबर है। और ये देखिए दोनों साइड से इस तरह मैंने इसको बिठा दिया है। ये देखें हाफ इंचेस और फिर एक दफ़ा फिर फोल्ड किया है, ठीक है। तो इस तरह तकरीबन 1 इंच रेडी हो गई है। तो हमने सिंपली इस तरह एक सिलाई का मार्जिन लेते हुए कपड़े को अंदर रखना है और इस तरह फोल्ड करके तो इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपने नफासत का बहुत ख्याल रखना है कि सिलाई हमारी नीट लगे और आपने ना तो फ्रॉक को खींचना है ना ही पट्टी को खींचना है, ठीक है, क्योंकि ये फ्रंट पे आएगी तो ये हमारी नीट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आपने कपड़ा देते जाना है और अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो एक साइड की जो हमने अपनी जो पट्टी है वो तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी पट्टी कितनी नीट रेडी हो गई। इसी तरह हमने फ्रॉक की दूसरी साइड पे दूसरी पट्टी को भी अटैच कर लेना है और ये पट्टी हम नीचे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे इस तरह, और इसको भी हमने इस तरह कंप्लीट कर लेना है पहली पट्टी की तरह। अब हमने ऊपर से गले का साइज लेना है और 8 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है। अब नीचे वाली साइड पे ऊपर से लेके नीचे 21 इंच पे हमने निशान लगाना है। यहाँ पे हमने अपने फ्रॉक की स्लिट को बंद करना है। तो इस तरह ऊपर से एक जैसा करके जो लेफ्ट साइड वाला होगा ना वो आप नीचे रख लीजिएगा बटन पट्टी को, और जहाँ पे हमने मार्किंग की है ना वहाँ पे पहले पक्का कर लीजिएगा ताकि सिलाई खुले नहीं। और फिर इस तरह आपने पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है और फिर यहाँ पे आपने पट्टियों को फिक्स कर देना है। यहाँ पे भी आप सिलाई का ध्यान रखिए कि नफासत से लगे क्योंकि फ्रंट पे आनी है। तो ये देखें जी हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे ये देखें 21 इंच पे जो मैंने निशान लगाया था वहाँ पे अपनी सिलाई को मैंने ख़त्म किया है। तो ये देखिए अब नीचे से हम इसको फ्रिल को नीट कर लेते हैं। तो डबल फोल्डिंग करके इस तरह हमने अपनी फ्रिल को नीट कर लेना है। अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन
आपको मेरी वीडियो में कुछ तो अच्छा लगा होगा, आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। वहाँ पे यंग गर्ल्स के और भी बहुत प्यारे-प्यारे और आसान से ट्यूटोरियल मौजूद है फ्रॉक्स वगैरह के, और नेक के भी बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन्स हैं। आपको स्लीव्स वगैरह के भी डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, ये देखिए फोल्डिंग में मेरे पास यहाँ पे पेपर बुकरम है, तो जो गले के अंदर से पीस निकला था फ्रंट में से, वो मैंने 1/2 इंच की दूरी पर रख के तो इस तरह इसके इर्द-गिर्द इस तरह मार्किंग कर ली है। तो मार्किंग करने के बाद हम इस तरह इसको कट कर लेंगे। इस तरह ये बिल्कुल हमारे गले के अकॉर्डिंग ही पैटर्न कट हो जाएगा। अब दरमियान में से भी इसको कट कर देंगे और एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके इस तरह हम नीचे से इसको नीट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा हुआ है। नीट करने के बाद इस तरह हम इसको फ्रॉक की नेक के ऊपर रखेंगे और फिर इसको इस तरह सिलाई के साथ अपनी नेक पे फिक्स कर देंगे। ये जो हमने पैटर्न कट किया था नेक का, यहाँ पे जब आएंगे तो हमने अपनी नेक को इस तरह फोल्ड कर देना है ताकि यहाँ से फिनिशिंग हो जाए, और यहाँ से पक्का कर लेंगे धागे को ना, सिलाई को। अब ये वाला जो पार्ट है इसको पहले ही हम फोल्ड कर लेंगे और फिर अगेन हमने अपनी सिलाई को पक्का करना है और यहाँ पे हमने अपनी सिलाई के साथ इसको फिक्स कर देना है। तो ये देखिए जी, दरमियान में से कट करेंगे तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि ये इजीली पीछे वाली साइड पे टर्न हो जाए। और इसके बाद हमने इसके बैक साइड पे हैंड स्टिच करके तो नेक को अपनी नीट कर लेना है। ठीक है, पहले आयरन के साथ नीट करेंगे इसको। तो ये देखिए जी, मैंने हैंड स्टिच कर लिया है। अब हमने शोल्डर्स जोड़ने हैं। अब शोल्डर्स जोड़ने की बारी है। ठीक है, तो इस तरह हमने शोल्डर्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसको फिक्स कर देना है। तो ऐसे ही हमने दूसरी साइड का शोल्डर भी फिक्स कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, हमारे शोल्डर फिक्स हो चुके हैं। अब हमने उरेप पट्टी लेनी है। तो ये शोल्डर वाली सिलाई है ना, इसके साथ ही हमने उरेप पट्टी को रखना है। तो आप देखिएगा इस तरह आपका बैक गला कितना नीट बनेगा। ठीक है, तो जहाँ पे शोल्डर की सिलाई खत्म होगी और बैक गला शुरू होगा ना, वहाँ पे आपने सिलाई को इस तरह बैक गले पे ले आना है। ठीक है, तो इस तरह जब आप लगाएंगे ना बैक गला, तो आप देखिएगा कि शोल्डर की सिलाई भी वहाँ से नीट हो जाएगी। दूसरे शोल्डर पे आके हमने इस तरह सिलाई ख़त्म कर लेनी है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक उसको कट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा ट्रिम करेंगे। अब ये देखें, पीछे से भी यहाँ से नीट होगी सिलाई और बैक से भी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा के तो बैक गले को हमने फिक्स कर लेना है। ये देखें, हमारा बैक गला भी अटैच हो चुका है। अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया। अच्छा, अब ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये पीस बचा है मेरे पास, जिसकी मैंने स्लीव्स बनानी है। तो हम स्लीव्स को जो लंबाई है ना, वो जॉइनिंग लेस के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने स्लीव्स अटैच कर दिए। हमारा जो फ्रॉक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आइडिया अच्छा लगा है, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।